बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मिक्स्ड इन्फो टीवी के साथ मैं हूँ जाहिद फ़ारूक। नाजरीन, एक तरफ कातल वायरस के वार जारी हैं, दुनिया भर में लॉकडाउन की कैफियत है। पाकिस्तान में क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है, इस हवाले से आपको आगाह करेंगे। दूसरी तरफ अमरीका को बड़ी मुश्किलात का सामना है। अमरीकी डॉलर पर एक बड़ा हमला होने जा रहा है। वो हमला कौन करने जा रहा है? उसमें रूस, चीन और उसके साथ साथ रीजनल ममालिक जितने भी हैं, पाकिस्तान और इंडिया भी उसमें शामिल हैं, वो करने जा रहे हैं। और वो हमला कैसे होगा और अमेरिका को आने वाले दिनों में किस कदर मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, ये आज की टॉप स्टोरीज होंगी। लेकिन इसमें मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मैं जिन दोस्तों ने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे कहूँगा कि वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि आने वाली मालूमात को आप मिस ना कर सकें। जी डियर व्यूवर्स, मैं थोड़ी सी कातल वायरस के हवाले से बात करूंगा और उसके बाद टॉप स्टोरी पे बढ़ूंगा कि किस तरीके से अमरीकी डॉलर पर, अमरीकी करेंसी पर एक बड़ा हमला होने जा रहा है। उसके बाद अमरीका के हालात बदलते हुए दिखाई देते हैं। सबसे पहले अगर हम कातल वायरस की बात करें, दुनिया भर में जहाँ पे बहुत ज़्यादा मुतासर किया है, पाकिस्तान के अगर हालात देखें तो कुछ दिन पहले तक हालात तसल्ली बख्श थे। हम ये कह सकते थे कि पाकिस्तान अभी तक महफूज है और पाकिस्तान में इसका कोई ज़्यादा असरात नहीं है। लेकिन बदकिस्मती से अब वो हालात नहीं रहे जिनको हम तसल्ली बख्श करार दे सकें, क्योंकि अब तक 184 के करीब लोगों में इस कातल वायरस की तशखीस हो चुकी है और जिनमें सबसे ज़्यादा बड़ी तादाद जो है वो सिंध में है और सिंध में तकरीबन 150 के करीब लोग इससे मुतासर हुए हैं। फिर केपी की बात करें तो केपी के में 15 के करीब हैं, इस्लामाबाद में 4, अब तक 4 लोगों में तशखीस हो चुकी है। पंजाब के अंदर 2 लोग इसका शिकार हुए और इसके साथ साथ अब जो ही ये किट्स अवेलेबल हुई हैं पाकिस्तान को और उसके बाद जब उन किट्स का इस्तेमाल करना शुरू किया गया और लोगों के टेस्ट होना शुरू हुए तो फिर तादाद मज़ीद बढ़ने का अंदेशा है। लेकिन हम अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क को महफूज रखे। अब ज़रा आते हैं जी मुल्की हालात से निकल कर इंटरनेशनल सिनेरियो में। लेकिन उससे पहले भी मैं एक और आपके साथ खबर शेयर करता चलूँ। इमरान खान ने जो ताज़ा तरीन इंटरव्यू दिया है एसोसिएटेड प्रेस को, उसमें उन्होंने तरक्की याफ्ता ममालिक और IMF को खुसूसन ये अपील की है कि वो जितने भी तरक्की पजीर ममालिक हैं, जैसे जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है, उन पे जो कर्जा है IMF की तरफ से, इमरान खान ने अपील की है कि वो कर्जा माफ़ कर दिया जाए। अगर कर्जा आप माफ़ करेंगे तो वो लोग, वो ममालिक इस कातल वायरस के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए उनके अंदर जो यानी अपनी सलाहियतों को बरूए कार ला सकते हैं। उनको ये बोझ नहीं होगा उन पे कि हमने कर्जा वापस करना है, किस्तें वापस करनी है। तो ऐसी सूरत हाल में वो निपटने के लिए बिल्कुल तैयार नज़र आएंगे। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि अगर तादाद बढ़ जाती है इस से मुतासरा लोगों की, तो फिर हमारा सेहत के हवाले से ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि हम ये बोझ बर्दाश्त कर सकें। इस हवाले से उन्होंने अपील की है इंटरनेशनल कम्यूनिटी के साथ कि तरक्की पजीर ममालिक के कर्ज़े माफ़ किए जाएँ। और इसके साथ साथ उन्होंने ईरान के हवाले से भी अपील की कि ईरान चूँकि बड़ी शिद्दत के साथ वहाँ पे इसके वार जारी हैं, 800 से ज़्यादा अब तक की हलाकतें जो हैं वो रिपोर्ट हो चुकी हैं, 14-15 हज़ार के करीब मुतासरीन सामने आ चुके हैं। तो उनकी तरफ से ये अपील की गई कि इंटरनेशनल कम्यूनिटी को चाहिए कि वो जो पाबंदियाँ उन पे लगाई गई हैं वो उठा ली जाएँ ताकि ईरान बेहतर तरीके से इस कातल वायरस का मुकाबला कर सके, इस खूनी वायरस का मुकाबला कर सके। डियर व्यूवर्स, अब वापस आते हैं आज की जो टॉप स्टोरी है। अमरीकी डॉलर पर बड़ा हमला, रूस, चाइना, पाकिस्तान, भारत और रीजनल जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनकी तरफ से बिल्कुल रेडी है, होने वाला है। ये हमला क्या है, कैसे होगा, किस तरीके से अमरीका को बिल्कुल ऐसी जगह पे ला के खड़ा करने के मुतरादफ होगा कि वो उसकी तो चीखें निकल जाएंगी। अब होने क्या जा रहा है? इस वक्त भी पाकिस्तान के जो सदर हैं और वज़ीर ख़ारजा चाइना में मौजूद हैं
और 2 रोज़ा दौरे पर चाइना में मौजूद हैं। चाइना के अंदर शंघाई तावन तंजीम SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसका इजलास होने जा रहा है वज़ीर ख़ारजा के लेवल का, और वहाँ पे ये तय किया जाएगा। बिल्कुल ये इस हवाले से बताया जा रहा है कि मसवदा बिल्कुल तैयार है, इस पे काफ़ी ज़्यादा काम हो चुका है, और वहाँ पे ये तय किया जाएगा कि आइंदा जो भी हमने आपस में मुआहदे करने हैं, सरमायाकारी करनी है, तिजारत करनी है, वो रीजनल जो कंट्रीज़ हैं जिसके अंदर अब शंघाई तावन तंजीम में कौन कौन से ममालिक शामिल हैं, ज़रा ये भी मुलाजा करें। सबसे पहले चाइना है जी, उसके बाद रूस और पाकिस्तान, ईरान, भारत, और इसके साथ साथ वस्त एशियाई रियासतें जो कि सोवियत यूनियन से अलग हुई, और उनमें से बहुत सी रियासतें इसमें शामिल हैं। ये तमाम ममालिक ये चाहते हैं कि यानी शंघाई तावन तंजीम पूरी जो है वो जब भी कोई तिजारत करेगी, सरमायाकारी करेगी, लेन देन करेगी आपस में जितने भी ममालिक हैं उनके साथ, तो उसमें डॉलर को किसी सूरत भी शामिल नहीं किया जाएगा, डॉलर को साइड पे रख दिया जाएगा, और कोई भी मुकामी करेंसी जो है उसमें ये लेन देन किया जाएगा, और तिजारत भी इसी करेंसी के अंदर की जाएगी। उसमें चाइनी करेंसी भी हो सकती है। उसमें जब डॉलर में सरमायाकारी की जाती थी तो ऐसे हालात में जहाँ पे जिस मुल्क में सरमायाकारी की जाती थी वहाँ से डॉलर को ज़्यादातर ज़ाहिर बैंक अकाउंट खोले जाते थे, डॉलर सारे उठा लिए जाते थे और वहाँ शॉर्टेज हो जाती थी, इस तरह डॉलर की कीमत बढ़ जाती थी, अमेरिका को बैठे बिठाए उसका मुनाफा पहुंचता रहता था। लेकिन ऐसा करने से वो जो डॉलर की कदर कीमत है वो कम हो जाएगी, और इसके नतीजे में मकामी करेंसी जो है वो उसको ना सिर्फ फ़ायदा पहुंचेगा बल्कि डॉलर के रेट बढ़ने की वजह से जो मकामी करेंसीज़ का रेट डाउन होता था वहाँ पे जो नुकसान उठाना पड़ता था, जिसका पाकिस्तान किस कदर नुकसान उठा रहा है कि उनके वो कर्ज़े जो अब यानी कम थे वो अब कितने बढ़ते जा रहे हैं। यानी डॉलर की जब कीमत बढ़ती है तो वो कर्ज़ों की जो मद है उसमें भी इजाफा हो जाता है, उतनी ज़्यादा कर्जा जो है पाकिस्तान को रकम लौटाना पड़ती है। तो अगर ये मुआहदा पाए तकमील तक पहुँच जाता है तो इस सूरत हाल से उन तमाम ममालिक को जो रीजनल कंट्रीज़ हैं, जो गरीब ममालिक हैं खुसूसन, उनको फ़ायदा पहुँचेगा। अब इस पर भारत भी मुतफिक है, इस पर पाकिस्तान भी मुतफिक है। सबसे बड़ा मसला शंघाई तावन तंजीम में भारत का था, लेकिन भारत की तरफ से रजामंदी ज़ाहिर इस हवाले से कर दी गई है क्योंकि अमेरिका की तरफ से जो उन पर जो उनको रायतें दी गई थी सरमायाकारी के हवाले से इंटरनेशनल लेवल पर अमेरिका के अंदर, वो तमाम रायतें वापस लेने की वजह से अब भारत भी इस पर मुतफिक नज़र आता है कि अब रीजनल ममालिक को आगे बढ़ना चाहिए। यही वजह है कि सार्क की ज़रूरत पेश आई। जो भारतीय वज़ीर आज़म है मोदी, उनकी तरफ से ख़ुद कहा गया कि इस कातल वायरस से निपटने के लिए जो रीजनल ममालिक हैं, इलाकाई ममालिक हैं, उनको सामने आना चाहिए। और सार्क का वीडियो लिंक पर जो है वो इजलास हुआ जिसमें हमारे जो मुशीर सेहत हैं उन्होंने शिरकत की। इसी तरीके से ये भी बहुत बड़ी, क्योंकि पाकिस्तान तो शुरू से ये कहता रहा है कि जो रीजनल ममालिक हैं उनको मिल के मसाइल का हल निकालना चाहिए। ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी, सफारती कामयाबी तस्वर की जाती थी। फिर इसके साथ साथ अगर हम कुआलालंपुर के अंदर जो समिट होने जा रही थी जिसमें 7 बड़े ममालिक शामिल थे, इस्लामी ममालिक शामिल थे, उन जिसके जो रूए रवां थे वो पाकिस्तान, मलेशिया और तुर्की थे, और इसके साथ साथ कतर, ईरान, ये ममालिक भी इसमें शामिल थे। सऊदी अरब को भी शामिल किया जाना था, UAE को भी शामिल किया जाना था। और इसमें भी जो मेन इशू था वो यही था कि ये 7 बड़े इस्लामी ममालिक बाद में दूसरे ममालिक को भी शामिल किया जाए, और ये जितनी भी लेन देन करें, जो तिजारत करें, वो सारी इनकी अपनी करेंसी हो, इसमें इनको डॉलर की मदद ना लेनी पड़े, बल्कि एक इस्लामी ममालिक एक ऐसे पेज पे हों जिसमें ये एक दूसरे ममालिक की मदद इस तरीके से करें कि अपनी करेंसीज़ को डेवलप करने की कोशिश करें, कोई भी मुश्तरका करेंसी रख लें, उसमें जो है वो पेशरफ्त हो सके। इमरान खान की ये कोशिशों से काफ़ी हद तक मुमकिन हुआ, लेकिन सऊदी अरब ने इस सारे इत्तेहाद को गो के सऊदी अरब को भी इसमें शामिल करना था, क्योंकि सऊदी अरब मुसलमान ममालिक में सबसे अमीर तरीन मुल्क है, तो उसकी भी ज़रूरत थी। लेकिन सऊदी अरब और UAE ने इसको
ऐसे लिया जैसे ये OIC के बिल्कुल पैरेलल कोई सिस्टम बनाने जा रहे हैं जिसमें उनकी इजारादारी है और वो ख़त्म हो जाएगी या ख़तरे में पड़ जाएगी, जिसकी वजह से उसने इसको सबूतास करने की कोशिश की। लेकिन ये जो ममालिक थे जिनकी ये प्लानिंग थी वो अपने अपनी जगह पे डटे रहे। वक्ती तौर पे तो वो मामला पसे पर्दा चला गया, लेकिन अंदरूने खाना उनकी आपस में मुलाकातें होती रहीं। यही वजह थी कि मलेशिया के इमरान खान ने मलेशिया का दौरा किया। मलेशिया का दौरा करने के बाद वो पाकिस्तान में तुर्की के जो प्रेसिडेंट है तैयब एर्दोगान वो पहुँचे, वहाँ पे मामलात काफ़ी हद तक सेटल हुए इनके। फिर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कतर का दौरा किया। तो इन तमाम ममालिक को लेकर साथ चल रहे हैं और ऐन मुमकिन है कि बहुत हद तक ये मुमकिन है कि सऊदी अरब को भी राज़ी कर लिया जाए और ये प्लान जो था इनका आपस में डॉलर को पीछे हटा के अपनी जो इस्लामिक ममालिक हैं उनकी करेंसी को डेवलप करने का और अपने जो रीजनल कंट्रीज़ हैं या जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उनकी अपनी करेंसी के अंदर तजारत और सरमायाकारी करने का जो मंसूबा बनाया गया था वो भी एक वक्त आने पर ये मुमकिन हो सकता है कि कामयाब हो जाए। लेकिन अब तक की जो सबसे बड़ी खबर है वो यही है कि शंघाई ताउन तंजीम का जो वज़ारत ख़ारजा के हवाले से वज़राए ख़ारजा का अहम तरीन इजलास शंघाई में होने जा रहा है और वहाँ पे तमाम ममालिक जो रीजनल ममालिक जो उसके मेंबर हैं वो वहाँ पे पहुँच चुके हैं और उस इजलास में यही तय किया जाएगा कि क्या मेकानिज़म हो और किस तरीके से तिजारत की जाए और किस करेंसी में तिजारत की जाए और डॉलर को किस तरीके से साइड लाइन किया जाना चाहिए। उसकी एक वजह यह भी है कि अमेरिका, रूस और चाइना खुल के अब सामने आ चुके हैं। चाइना की तरफ से ये इल्ज़ाम आयद किया गया है कि ये जो वायरस चाइना के अंदर सबसे पहले फैला वो जो मिलिट्री गेम्स हुई उसमें अमेरिका के जो खिलाड़ी आए थे उनकी तरफ से यहाँ पे लाया गया और यहाँ पे उसको उनकी तरफ से फैलाया गया। असल में चाइना ने बराह रास्त इल्ज़ाम आयद कर दिया है कि ये एक जरासीमी या हयातियाती हमला था जो चाइना पर किया गया और जिसका शिकार अब पूरी दुनिया हो रही है। इससे पहले जो रूसी इंटेलिजेंस एजेंसी है उसकी तरफ से भी इसका शुबा ज़ाहिर किया गया था। उन्होंने भी यही कहा था कि चाइना को ये देखना होगा कि ऐन मुमकिन है कि ये एक साजिश की गई हो चाइना को इक़्तिसादी तौर पर कमज़ोर करने की। तो अब चाइना भी खुल के सामने आ गया है और चाइना भी यही चाहता है कि अमरीकी इजारादारी अब बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए। रूस तो पहले ही तैयार बैठा हुआ था। अब इसी चीज़ पर इत्तफाक करने जा रहे हैं ये रीजनल कंट्रीज़ के इजलास के अंदर। डियर व्यूवर्स, अब तक इतना ही, लेकिन अब ज़रूरत इस चीज़ की है कि हमारे यहाँ जो ये कातल वायरस के वार जारी हैं उसमें हमने खुद भी बचना है, अपनी फैमिलीज़ को भी बचाना है, छोटे बच्चों और ख़ास तौर पे अपने जो बूढ़े लोग हैं उनको बचाना है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोग गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें। वो तमाम अहकामात जो हुकूमत की तरफ से जारी किए जा रहे हैं वो आपकी सेहत के लिए ज़रूरी हैं, उन पर अमल दरामद यकीनी बनाकर ही हम इससे बच सकते हैं। अपना और अपने इर्द मौजूद लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा, ख़ुद भी बचिएगा और अपनी फैमिली को भी बचाने की और दूसरे लोगों को भी बचाने की कोशिश कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।